नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, G20 के सफल आयोजन से भारत की छवि पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में बनी है जो इतने बड़े आयोजन को न सिर्फ सफलतापूर्वक करा सकता है, बल्कि इस बार इसके चर्चे पूरे विश्व से आए सभी राजनेता कर रहे थे। चलो ये भी छोड़ो, मेरे अपने विचार से जब भी हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसकी सफलता के दो पैमाने होते हैं। पहला कि कार्यक्रम में आए लोग उस कार्यक्रम की भरपूर तारीफ करें, और दूसरा हमारे दुश्मन उसकी जी भर भर के बुराई करें। और इस कसौटी पर यह G20 का आयोजन पूरी तरह से सफल रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको सारी जानकारी क्रमवार तरीके से दूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमारे दुश्मन देश कैसे इससे परेशान हैं और चीन के लिए ये कैसे बहुत बड़ा झटका बना है। इस सम्मेलन की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि हम अगला G20 सम्मेलन इस बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे जिस स्तर पर भारत ने आयोजित किया है। और अगली बात करते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। चलो मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारी किसी भी सफलता से सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? यकीनन पाकिस्तान और चीन को। तो इस ट्वीट को देखिए, ये ट्वीट किया है भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने। और ये ट्वीट बताता है कि पाकिस्तान के पेट में G20 सम्मेलन की सफलता से कितना दर्द हो रहा है। इस ट्वीट की भाषा बता रही है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब्दुल बासित का कहना है कि G20 सम्मेलन पिछले साल इंडोनेशिया में था, इस साल भारत में, फिर ब्राजील में। तो भारत ने अगर इसे आयोजित किया भी है तो कोई खास बात नहीं है। बेकार में छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। पाकिस्तानी दर्द तब और भी उभरता दिखा जब उन्होंने लिखा कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में बनने वाला कॉरिडोर सपना ही बना रह जाएगा। इन बातों से आप उस दर्द को समझ सकते हो जो पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति इस आयोजन में न आकर इसे फेल बताने वाले थे, लेकिन जिस चालाकी से भारत ने शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में चीन को चारों खाने चित किया है, उसका कोई तोड़ चीनी डेलीगेशन के पास नहीं था। चलिए बताता हूं कि चीन को कैसे इस आयोजन से बड़ा नुकसान हुआ है। तो सबसे बड़ा झटका चीन को इटली ने दिया है। अब से 2 महीने पहले मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी थी कि इटली चीन की BRI परियोजना से बाहर आने की प्लानिंग कर रहा है। और कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीनी प्रधानमंत्री को साफ संदेश दिया कि वो चीनी BRI परियोजना से बाहर आना चाहती हैं। इस एक खबर से जो संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, उसका असर उन छोटे देशों पर भी पड़ेगा जो इस चीनी परियोजना से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो देश चीनी कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने जो भारत अरब यूरोप कॉरिडोर की सफलता पर सवाल उठाए हैं, वो क्यों बेकार हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप BRI और इस परियोजना को देखो तो इसमें एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। चीनी BRI परियोजना में जमीन दूसरे देश की होती थी और निर्माण का सारा खर्चा चीन देता था। यहाँ तक कि निर्माण सामग्री और निर्माण के लिए मजदूर भी चीन अपने ही लाता था। ऐसे में इस निर्माण से होने वाले प्रारंभिक फायदे, जैसे निर्माण सामग्री से मिलने वाली कीमत और लोकल लोगों को रोजगार, दोनों ही चीन की जेब में चले जाते थे और सामने वाले देश को कुछ भी नहीं मिलता था। इसके अलावा BRI प्रोजेक्ट के तहत सरकारों से जो भी समझौते होते थे, उनमें इन कामों में खर्च पैसे पर इंटरेस्ट भी अनाप शनाप होता था, जिसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाता था। लेकिन भारत से जाने वाले इस कॉरिडोर में सम्मिलित सऊदी अरब, UAE और इजराइल सभी देश अपने हिस्से के पैसे खर्च करने की क्षमता रखते हैं और सारे समझौतों में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी, जिसके कारण दूसरे देशों का विश्वास आपस में बना रहेगा, क्योंकि ये कॉरिडोर किसी छिपी हुई मंशा से नहीं बनाया जा रहा है। और यही इस कॉरिडोर की सफलता की प्रमुख वजह होगी, क्योंकि सभी देश अपने अपने हिस्से का खर्चा उठाएंगे और कोई किसी भी दूसरे देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं बनेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।